नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 20 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स करेंगे और ये वीडियो जब भी अपलोड होगी इसके 1 घंटे के बाद आपको 21 नवंबर के करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो आप लोग पैनिक ना हो कि डेट से पीछे चल रहा है। डेली बेस्ट करंट अफेयर्स विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। आपको इस इमेज को देखकर बताना है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ओके, आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल किस राज्य में जय भवानी महिला सहकारी समूह द्वारा स्थापित की जा रही है। ये रहे आपके ऑप्शन। इसका आंसर आप सभी को करना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने लीलावती पुरस्कार 2020 को लॉन्च किया। तो राइट आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। AICTE के सहयोग से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है जिसके लिए लीलावती अवार्ड 2020 को लॉन्च किया गया है। इस अवार्ड को महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार आदि में जागरूकता प्रदान करने वाले लोगों को यह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री है और प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीती है। तो टेनिस के क्षेत्र में ATP टूर ट्रॉफी जो होती है, जो खिलाड़ी वर्ष में सर्वाधिक ट्रॉफियां या खिताब जीतता है उसे यह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्हें यह ट्रॉफी दी जा रही है। और USA के पीट सम्प्रास जो थे टेनिस खिलाड़ी जो हैं, पीट सम्प्रास के बाद ये उनकी बराबरी करेंगे। ठीक है, पीट सम्प्रास ने भी जो नंबर 1 खिलाड़ी की ट्रॉफी है ये 6 बार जीती है और अब नोवाक जोकोविच ने भी उनकी बराबरी कर ली है। तो ये 2 खिलाड़ी हो गए जिन्हें यह ट्रॉफी लगभग 6 बार मिल चुकी है। ओके, कौन सी? ATP टूर टूर्नामेंट ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफी इनको कब कब मिली है? पहली बार इन्हें मिली थी 2011 में, फिर 2012, फिर 2014, 15, 18 और 20। लगातार इनको 2 वर्ष, एक वर्ष को छोड़कर प्राप्त हुई है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी विथ नीलम चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं और जिन्हें अपना GS और करंट अफेयर्स अच्छा रखने की आदत है, वो स्टूडेंट, या फिर आप रेलवे, SSC, NTPC, SBI अप्रेंटिस या SBI PO किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आने वाला होता है वो आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जैसे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी भी एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में चैनल को शेयर जरूर कीजिए, जिससे उन्हें पता चले कि आपके पास इतना अच्छा चैनल है जहां पर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए और स्टेटस GK के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आगे की रफ्तार वैसे की वैसे ही। हाल ही में मालडोवा के राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर होगा माइया सेंडू। ये वर्ल्ड बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री हैं और ये मालडोवा जो यूरोपीय कंट्री है उसकी पहली क्या है? पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो पहली प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए माइया सेंडुआ को आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। सादिर जापरोव ये बने हैं किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर डेक्रो ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं और हिचेम मचीची ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सभी न्यू अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। अब हम मालडोवा को देख लेते हैं। तो ये ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन में आपको दिख रहा है यूरोप, और ये छोटा सा यहाँ पर देश दिख रहा है आपको मालडोवा। कैपिटल क्या है? चिसिनाउ और करेंसी है यहाँ की मालडोवन ल्यू। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा गोवा में।
तो देश की पहली ग्रीन एनर्जी अभिसरण परियोजना गोवा में स्थापित की जा रही है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्रोत हैं उनका तेजी से क्या किया जाएगा, कन्वर्जेंस किया जाएगा, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग गोवा में कृषि क्षेत्र में ग्रामीण जो बिजली खपत है उसको पूरा किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी के सभी स्रोतों से। तो किसने की है ये योजना पहली बार ऐसी? गोवा ने। तो अब हम मैप में देख लेते हैं गोवा को। तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल क्या है? पणजी है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। वैसे तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है और उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है गोवा का, क्योंकि जो गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक वो बन गए हैं कहाँ के राज्यपाल? मेघालय के नए राज्यपाल बन गए। तो ये आप याद रखेंगे। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2020 में गोवा के किन प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान ने। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को लॉन्च किया है। राजस्थान में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक क्या मनाया जा रहा है? बाल अधिकार सप्ताह सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी के तहत जो बेसहारा और अनाथ बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी देख रेख के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके साथ ही जो सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत, इनके द्वारा जोधपुर में कौशल विकास और परामर्श केंद्र को भी स्थापित किया गया है। कौशल विकास और परामर्श केंद्र, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बात आई राजस्थान की, तो मैप में देख लेते हैं हम राजस्थान को। ये रही मैप में राजस्थान की लोकेशन। राजधानी क्या है? यहाँ की कैपिटल है जयपुर और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है यूनेस्को की। सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ जयपुर हाईकोर्ट इंद्रजीत मोहंती हैं। विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बैठक व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये कहाँ बन रहा है? 75,000 इसकी सिटिंग कैपेसिटी होगी। ये है जयपुर में। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क ये आपका जैसलमेर में बना है। नो मास्क नो सर्विस अभियान जोधपुर में प्रारंभ किया गया था। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर जाना जाता है, गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर जाना जाता है और व्हाइट सिटी के नाम से आपका उदयपुर जाना जाता है। ओके, ये याद रखेंगे आप। जो राजस्थान का जो दिवस होता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान ही है। मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की 2020 में। जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस अभियान प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था। अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सांभर झील है। कहाँ मिलेगी आपको? राजस्थान में मिलेगी। वन स्टॉप शॉप योजना राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये चीन और पाकिस्तान के जो जासूस हैं उन्हें पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा प्रारंभ की गई। स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति राजस्थान सरकार ने की थी। आयु और सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च की गई। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए। पत्रिका गेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जयपुर में किया गया था। और इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में भरपेट भोजन इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची की 500 सूची में भारत के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर शामिल रहे? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। और 500 में सबसे अच्छी स्थिति में रहा है परम सिद्धि। ठीक है। ये रहा है 63 पर परम सिद्धि, मिहिर रहा है 78 पर और प्रत्युष रहा है 146वीं रैंक पर। ठीक है। देखिए जो सुपर कंप्यूटरों की जो सूची होती है ये वर्ष में 2 बार, एक बार जून में और एक बार नवंबर में जारी की जाती है। जून में भारत के 2 ये सुपर कंप्यूटर शामिल थे, जबकि नवंबर में 3 इसमें शामिल हो गए। और सुपर कंप्यूटर वाले देशों की सूची में भारत अब 17वें स्थान पर आ गया है। ठीक है। कौन से? 17वें। और जून में कितने पे था? 23वें पे था, लेकिन अब 17वें स्थान पर आ गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तीनों ही कंप्यूटरों को आपको, सुपर कंप्यूटरों को याद रखना है। ओके। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी फ्लैट पूछा जा सकता है कि मिहिर समाचारों में चर्चा में रहा, यह क्या है? तो क्या है? सुपर कंप्यूटर। प्रत्युष भी क्या है? सुपर कंप्यूटर ही है। और इस 500 सूची में टॉप पर कौन सा रहा? तो ये रहा है टॉप पे फुगाकू। ठीक है। फुगाकू मैंने आपको बताया, अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो ये जापान का है सुपर कंप्यूटर। और जून वाली जो लिस्ट आई थी उसमें भी यही था। कौन सा? फुगाकू। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे।
हाल ही में देश का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर FSSM का मतलब फेकल सचल और सेप्टिक मैनेजमेंट, जो शहरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्वच्छता के लिए, इस क्षेत्र में ये पुरस्कार, ये सम्मान प्राप्त करने वाले, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। कौन सा? भुवनेश्वर। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश में स्वच्छ और स्वस्थ रहने योग्य शहरों का निर्माण करना। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ओडिशा की। ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। राजधानी क्या है यहाँ की? भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल के। और जिन लोगों ने कल महिला करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखा है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो बीजू जनता दल से ही हैं। ओके, कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पेगोडा ये मिलेगा आपको ओडिशा में। और सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर बना है? तो ये ओडिशा में बना है, महानदी पर। ओके, बारामती स्टेडियम ये ओडिशा में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ओडिशा में। कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चीफ जस्टिस बने हैं भुवनेश्वर हाई कोर्ट के अभी कौन? मोहम्मद रफी। अमृत योजना रैंकिंग जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, इसमें टॉप पर ओडिशा राज्य रहा है देश में। यूनेस्को ने सुनामी तैयारी लागू करने में 2 जिले ओडिशा के वेंकट रायपुर गांव और नूलिया शाही गांव को टॉप पर घोषित किया है। ट्रांसजेंडरों को पेंशन देने के लिए मधु बाबू पेंशन योजना लॉन्च की थी ओडिशा सरकार ने। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। हरित आवरण वृद्धि के लिए सबूजा ओडिशा योजना प्रारंभ की। जनजाति छात्र होटल के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका ओडिशा। वंदे उत्कल जननी को राजकीय सॉन्ग बनाया इसने, और लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत महापात्रा। किसके? वंदे उत्कल जननी सॉन्ग के। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम ऋण योजना प्रारंभ की गई थी। भारत पेट्रोलियम द्वारा ओडिशा के बोलनगिर जिले में LPG बोटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ओडिशा राज्य की विधानसभा को ई विधानसभा में अपग्रेड किया जाएगा। सुमंगल पोर्टल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप वाटर प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक संपूर्ण ओडिशा में क्या करना है? स्वच्छ जल को नल से पहुंचाना है। गरिमा योजना प्रारंभ की गई ओडिशा सरकार के द्वारा। मो विद्युत योजना प्रारंभ की गई। किसानों के लिए सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ये इतने पॉइंट आप ओडिशा से याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात या UAE। ओके, इन्होंने क्या किया है? जो वो पेशेवर डॉक्टर और PhD होल्डर जो होंगे, उन्हें UAE के द्वारा अपने राज्य में, जैसे इंजीनियर वगैरह हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी किया जाएगा। ठीक है, विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि प्रतिभाशाली देशों को अपने देश में इन्वाइट करना, उन्हें आकर्षित करना। अब हम मैप में देख लेते हैं UAE को। तो ये रहा मैप में UAE। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है अबू धाबी। ओके, और यहीं पर क्या हो रहा था? IPL का 13वां संस्करण चल रहा था, जिसे मुंबई इंडियंस ने जीत लिया, और ये मुंबई इंडियंस की 5वीं जीत है। ठीक है, दुबई में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी क्या है? यहाँ की दिरहम है। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद बिन अल नहयान है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं हम फटाफट। तो ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर कौन है? डोमिनिक थिएम। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर डोमिनिक थिएम ने US ओपन में मेन सिंगल 2020 का खिताब जीता है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का खिताब जीता है। राफेल नाडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। देखिए, आपको एक चीज बता देती हूँ, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, और इसके साथ विंबलडन ओपन, ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके ग्रैंड स्लैम। लेकिन कोविड-19 की वजह से विंबलडन
विंबलडन ओपन जो ब्रिटेन में होता है इसे रद्द कर दिया गया हो, और ये 3 हुए थे, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन। तो ये मैंने मेंस बताए हैं, और वुमेन भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन तीनों प्रतियोगिताओं में वुमेन सिंगल का खिताब किस किसने जीता है। ओके, टेनिस में 1000 भी जीत प्राप्त करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके नोवाक जोकोविच। ठीक है, कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। तो ये भी आप याद रखेंगे। कर्नाटक बैंक के द्वारा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए कासा, ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, अभियान को लॉन्च किया गया। 17 नवंबर 2020 से 4 मार्च 2021 तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करना। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? बेंगलुरु में मिलेगा। स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी कर्नाटक बैंक की स्थापना। और वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस, महाबलेश्वर एमएस। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। थीम क्या थी? सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। 19 नवंबर को ही राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। देखिए, अब एकीकरण और एकता दिवस में अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। एकीकरण में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मत लगाना। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस पर? जयंती पर। और ये जो 19 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है इंदिरा गांधी की जयंती पर। उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 103वीं जयंती। तो ये आप याद रखेंगे। 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस या वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया गया। ये नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसकी थीम क्या रही फिलोसफी डे की? इम्पोर्टेंट ऑफ फिलोसफी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इंपॉर्टेंट ऑफ फिलोसफी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में विजयनगर कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है। कौन सा? विजयनगर। किस जिले से अलग होकर बना है? बल्लारी जिले से अलग होकर बना है। कौन सा? विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ग्लोबल इंक्यूबेटेड शिक्षा निःशुल्क शिक्षा शुल्क वित्त पोषण कंपनी है जी। ये जो शिक्षा है उसे निःशुल्क प्रदान करने के लिए यह कंपनी काम करते हैं। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? रोहित शर्मा बन गए हैं, जो निःशुल्क शिक्षा को क्या कहेंगे? बढ़ावा देंगे, मतलब प्रचारित करेंगे। रोहित शर्मा डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्पोर्ट्स आईवीआर ओखले के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये इतने ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्हें याद रखेंगे आप चारों को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के भी विजेता है। कौन? रोहित शर्मा। स्मृति मंधाना इक्वेटास स्मॉल फाइनेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, और ये क्रिकेटर हैं। ओके, कौन? स्मृति मंधाना। लुइस हैमिल्टन, ये फॉर्मूला जो मर्सिडीज कार होती है उसके ड्राइवर हैं। ठीक है, फॉर्मूला 1 कार ड्राइवर। और ये एलजी जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, दिशा पाटनी, ये मिंत्रा की ब्यूटी क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे बाद ही आपको 21 नवंबर का करंट अफेयर्स भी प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।